रोहतक प्रेम प्रसंग के चलते योगा टीचर का अपहरण कर 61 किलोमीटर दूर 7 फीट गड्ढे में जिंदा दफनाया। जिस घर में रहता था किराए पर, वहीं शुरू हुआ प्रेम प्रसंग। महिला के पति को भनक लगी तो साथियों के साथ किया अपहरण, मारपीट कर हाथ पैर बांध गड्ढे में जिंदा दफनाया। 24 दिसंबर को हुई हत्या, 3 महीने बाद 24 मार्च को मिला शव। पुलिस ने शव गड्ढे से निकाला। आज पीजीआई में हुआ पोस्टमार्टम। अपहरण के 10 दिन बाद हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। 3 महीने तक तलाशती रही पुलिस। झज्जर जिले के माटोंडी गांव का रहने वाला था। मृतक जगदीप बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में था योगा टीचर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अदालत में पेश कर लिया रिमांड। आरोपी के और साथियों की भी तलाश। प्रेम प्रसंग के चलते योगा टीचर का अपहरण कर रोहतक से 61 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के पैंतावास गांव में 7 फीट गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया। यही नहीं, अपहरण के 10 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और 3 महीने तक पुलिस योगा टीचर की तलाश करती रही। ठीक 3 महीने बाद 24 मार्च को पुलिस ने योगा टीचर के शव को गड्ढे से बाहर निकाला और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झज्जर जिले के माडोंडी गांव के जगदीप का 24 दिसंबर को अपहरण हुआ था। 24 मार्च को पुलिस ने शव को बरामद किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले का और खुलासा हो सके। आरोपियों ने मृतक जगदीश के साथ मारपीट की और हाथ पैर बांधकर जिंदा ही गड्ढे में दफना दिया। झज्जर जिले के माडोंडी गांव का जगदीप रोहतक की बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में योग टीचर के पद पर कार्य करता था। 24 दिसंबर को जगदीप सुबह ड्यूटी पर गया और शाम को घर पहुंचते ही लापता हो गया। जगदीप का प्रेम प्रसंग के चलते अपहरण कर लिया और आरोपियों ने जगदीप के हाथ पैर बांध दिए और शोर ना करे मुंह पर भी टेप लगा दी। वह रोहतक से 61 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के पैंतावास गांव में सुनसान पड़े खेतों में 7 फीट गड्ढा खोदकर जमीन में जिंदा ही दफना दिया। वही अपहरण के 10 दिन बाद यानी 3 फरवरी को शिवाजी कॉलोनी थाने में जगदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने अपने स्तर पर तलाश शुरू की और 3 महीने तक पुलिस जगदीप की तलाश करती रही। आखिर में जगदीप की कॉल डिटेल के माध्यम से पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच गई और हरदीप और धर्मपाल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश कर रिमांड के बाद पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जगदीप जिस घर में किराए पर रहता था, उसी घर में एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक महिला के पति को लगी और जगदीप के साथ मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया गया और गाड़ी में डालकर पैंतावास गांव ले गए, जहां पर पहले से तैयार 7 फीट गहरे गड्ढे में जिंदा ही दफन कर दिया। इससे पहले जगदीप के हाथ पैर बांध दिए थे और पहले से तैयार गड्ढे में डाल दिया। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने गड्ढा खोदा, उन्हें यह कहकर गड्ढा खुदवाया गया कि यहां पर बोरवेल किया जाना है, लेकिन पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझानी है। वहीं दूसरी ओर सीआईए वन प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि हरदीप और धर्मपाल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके और साथी भी इस हत्याकांड में शामिल है। 24 दिसंबर को मृतक जगदीप के साथ मारपीट की गई और उसके हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया। यही नहीं, शोर न मचाए इसके लिए मुंह पर टेप लगा दी और चरखी दादरी के पैंतावास गांव में ले गए, जहां पहले से सुनसान जगह खेतों में तैयार 7 फीट गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया। पुलिस ने हर एंगल से जांच की। जब मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाली गई तो सारा मामला समझ में आया और पुलिस एक एक कड़ी जोड़कर मुख्य आरोपी तक पहुंच गई। बहरहाल सीआईए वन प्रभारी कुलदीप सिंह का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक जगदीप के शव का आज पीजीआई में बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस यह जांच कर रही है कि मृतक जगदीश को जिंदा ही दफन कर दिया था या फिर किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। जी सर, एक अपहरण का मामला था, लेकिन उसका शव बरामद हुआ है चरखीदार। क्या था ये पूरा मामला? ये इसकी गुमशुदगी अंकित की गई थी, कहाँ शिवाजी कॉलोनी है तो इनका फिर पता लग गया था 2-2.5 महीने पहले हुई थी। तो इसमें पता लग गया भाई इन्होंने उसका अपहरण करके और डेड बॉडी को वहां दबा रखा है दादरी में। तो इस बिना पर इसमें एक्यूज है हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार कर दिया था, हाँ, शिवाजी कॉलोनी का केस से। और उसके बाद में इनको गिरफ्तार करने के बाद में वहाँ डेड बॉडी ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त करके एक डॉक्टर टीम जाके डेड बॉडी बरामद हो गई थी, जो दादरी हॉस्पिटल में है, वहां से पीजीआई के लिए रखे। डेड बॉडी को ठीक है पोस्टमार्टम के लिए यार। क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला था? अभी तक पूरी कहानी का पूछताछ चल रही है, आरोपी दोनों रिमांड पे हैं।
इनसे पूछताछ चल रही है। आज पोस्टमार्टम हो जाएगा तो जैसी बात होगी आगे। सर मृतक मृतक कौन था और काम क्या करता था? मृतक ये अपना ये जगदीप था, वैसे मांडोठीजा पर रहता था ये। तो मसला ये ज्यादा यही जो इसमें आरोपी है तो उसकी ससुराल में ही रहता है। अच्छा। तो ये सारी चीजों का अब पूछताछ के दौरान पता लग जाएगा असली कहानी का क्या कहानी। सर ये बता जगदीप को मारा गया कैसे था? जगदीप को यहाँ से ये अपहरण करके ले गए थे और इन्होंने वहां पर दादरी में अपने गांव में ले जाने के बाद में और उसको गड्ढा में डाल दिया था। ऊपर से मिट्टी, मतलब जिंदा ही दफना दिया? हाँ अभी देखते हैं क्या तथ्य सामने आएंगे। आरोपी काबू होने के बाद में और भी एक्टिव है इसमें तो उनके बाद वो सामने आएंगे। कोई हथियार या धारदार हथियार प्रयोग नहीं किया गया? ना अभी तक वो सामने। मुख्य आरोपी कौन है सर इसमें? मुख्य आरोपी है, सारे मुख्य आरोपी है, धर्मपाल और हरदीप है, उनको अरेस्ट किया है। तो इसमें एक दो आरोपी और हैं तो उनके लिए टीमें गई हुई। तो सर ये क्या योगा टीचर था बताया जा रहा है मसरात यूनिवर्सिटी में? हाँ करता था वहाँ पहले, अब फिलहाल का तो पता नहीं। तो आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया हाँ गया? पेश कर दिया, रिमांड पे हैं और अभी रिमांड के दौरान दो चीजें सामने आएंगी। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।